राम दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। बड़ी विकट स्थिति देश में, समाज में, विश्व में चल रही है। पूरा देश हमारा कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित है। कष्ट की बात यह है कि यह लहर इस बार गाँव तक पहुँच चुकी है। पिछली बार गांव इससे सुरक्षित थे, वंचित थे और हर तरफ मौत का तांडव हो रहा है, लोग मर रहे हैं और बड़ा तनावमय स्थिति है। इस तनाव में हमें ईश्वर की आराधना ही इस तनाव से बचा सकती है। उसी क्रम में समय व्यतीत करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए मैंने सोचा कि गीता पर कुछ वीडियोस डाली जाए। और जैसा कि आप कई वीडियोस देख चुके हैं, अब उसी क्रम में आज हमारी दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के में अपने स्वजनों को देख करके काफ़ी मोहित हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। वो युद्ध करने से एक प्रकार से इनकार कर देता है और अपना धनुष और बाण रथ के पिछले भाग में रख करके बैठ जाता है। इसके बाद जब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलिक्षम विधिदम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोकयुक्त और सुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख करके मधुसूदन कृष्ण ने यह वचन कहे। मधुसूदन जो है आगे बोलते हैं। जब अर्जुन अपनी बात कह लेता है, धनुष बाण पीछे रख करके बैठ जाता है, बड़ी विचित्र स्थिति उसकी हो जाती है। उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में उसको धैर्य बनाने के लिए, वासुदेव कृष्ण ने यह वचन कहा। उन्होंने कहा कि वस्तुतः जो अर्जुन को शोक हुआ था, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। यदि हम भौतिक वस्तुओं के प्रति शोक करते हैं, उनके प्रति करुणा करते हैं, उनके प्रति अश्रु बहाते हैं, तो हम उसका कारण यह है कि यह सब हम असली आत्मा को नहीं जानते हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार क्या है? शाश्वत आत्मा जो सत्य है, सनातन है, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेना, उसके प्रति करुणा उत्पन्न हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में कृष्ण के लिए प्रयुक्त मधुसूदन नामक शब्द महत्वपूर्ण है। वासुदेव कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। अब अर्जुन की इच्छा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य मार्ग से विमुख कर दिया है। यह कोई भी समझ सकता है कि करुणा का प्रयोग कहाँ किया जाए। यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसके वस्त्रों के लिए करुणा की जाए तो यह बुद्धिहीनता होगी। जब कोई व्यक्ति मान लीजिए नदी में डूब रहा है तो देखा जाए कि वो कीमती वस्त्र पहने हुए हैं, इस नियत वस्तुओं के प्रति करुणा की जाए तो यह बुद्धिहीनता कही जाएगी। अज्ञान के सागर में गिरे हुए मनुष्य के लिए केवल उसके बाहरी अर्थात शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं समझता वह बाहरी पहनावे अर्थात शरीर के लिए शोक करता है और यह शोक जो है वृथा शोक है, अनावश्यक शोक है। अर्जुन से कम ऐसे शोक की उम्मीद नहीं थी। भगवान वासुदेव ही हैं जो ऐसे किसी शोक को दूर कर सकते हैं। वस्तुतः वे अर्जुन का यह रूप देख करके चकित हो गए। जब अर्जुन का यह रूप मोहग्रस्त हो गया, विषादयुक्त हो गया, तो भगवान वासुदेव कृष्ण को स्वयं बड़ा आश्चर्य हो गया। वे सोच रहे थे कि इसने स्वयं ही दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देखने की इच्छा व्यक्त की थी और अब उसके अंदर एक कैसा भ्रम आ गया, मोह क्यों आ गया। और उन्हें इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि जब अर्जुन यह कह रहा था कि उसे सब ओर अशुभ दिखाई पड़ रहा है, जैसे सब कुछ समाप्त हो जाने को है और हमने जो कुछ भी बनाया था या बचाया था, जो सोचा समझा था, जो चिंतन मनन किया था, वह सब खत्म हो जाएगा। मेरा यह प्रलय जैसा दिखाई दे रहा है, जो अगली पीढ़ी के लिए ऐसा लगता है कुछ नहीं बचेगा। अर्जुन के स्वर में काफ़ी पीड़ा थी। वो कहता है कि मैं विजय अर्जित करने ही तो आया था,
परंतु अपने स्वजनों के 100 बिछा देना ही तो विजय नहीं है। अपने स्वजनों का 100 बिछा दिया जाए, उसे मार दिया जाए, तो क्या इसे ही विजय तो नहीं कहा जाएगा। मैं अपने शत्रुओं को मारने आया था, अपने परिवार के लोगों को मारने के लिए नहीं आया था। अर्जुन कहता है कि मेरी जो इच्छा थी कि अपने शत्रुओं का वध करूं, तो मैं अपने शत्रुओं को वध करने के उद्देश्य से आया था, न कि अपने परिवार के सदस्यों का वध करने के लिए आया था। अब इसी के साथ आज का सब समाप्त होता है। पुनः हम अगले चैप्टर में, अगले भाग में, अगले श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।